आखिरी खत, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। राहुल और अनाया की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। अनाया चंचल थी, हंसमुख थी और राहुल उसके उलट शांत और संकोची। लेकिन उसके दिल में अनाया के लिए एक अनकही मोहब्बत बस चुकी थी। 4 साल तक वह बस उसे दूर से देखता रहा, उसके साथ हंसने की ख्वाहिश रखता रहा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपने दिल की बात कह सके। कॉलेज का आखिरी दिन आया। अनाया ने बताया कि उसे विदेश में पढ़ाई के लिए जाना है। राहुल की दुनिया थम गई। वह जानता था कि अगर उसने अब भी अपने दिल की बात नहीं कही तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। रात भर जागकर उसने एक खत लिखा। उसमें अपनी हर भावना उकेर दी। कब से उसे चाहता था, कैसे हर मुस्कान उसके लिए खास थी और कैसे वह चाहता था कि अनाया उसकी जिंदगी में हमेशा रहे। सुबह राहुल अनाया को खत देने उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां सन्नाटा था। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था। पड़ोसी से पता चला कि अनाया कल रात ही चली गई थी। राहुल टूट गया। उसने वह खत अपने पास रख लिया और हर रोज उसे पढ़ता, सोचता, काश मैंने ये पहले कह दिया होता। ट्विस्ट, कुछ सालों बाद एक दिन राहुल को डाक से एक चिट्ठी मिली। लिखावट जानी पहचानी थी। यह अनाया का खत था। राहुल, अगर तुमने एक बार कहा होता तो मैं कभी जाती ही नहीं। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने चिट्ठी के आखिर में लिखा कुछ और पढ़ा। मैंने भी तुम्हें हमेशा चाहा था, लेकिन यह खत तुम्हें अब तब मिलेगा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। राहुल के हाथ कांपने लगे, उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने जल्दी से गूगल पर अनाया का नाम सर्च किया। एक खबर सामने आई। 1 साल पहले अनाया की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अनाया को कभी वापस नहीं ला सकता था। अब उसके पास सिर्फ वह आखिरी खत था और अधूरी मोहब्बत की एक दर्दनाक याद। कुछ कहानियां मुकम्मल होने के लिए नहीं बनी होती, लेकिन उनका दर्द जिंदगी भर के लिए रह जाता है।